नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। अगर जैसे आप जानते हैं कि एट्थ पे कमीशन के संबंध में करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं कि वर्ष 2026 1 जनवरी से एट्थ पे कमीशन जो है वो लागू हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो आईबीपीएस की हम बात करें पीओ की, चाहे आईबीपीएस क्लर्क की हम बात करें, चाहे एसबीआई पीओ की हम बात करें, चाहे एसबीआई क्लर्क की हम बात करें, तो कितना यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपकी बेसिक पे अभी 19,900 है क्लर्क की अगर हम बात करें, तो बाद में जब 1 जनवरी 2026 से अगर लागू हो जाता है एट्थ पे कमीशन, तो आपकी बेसिक पे कितनी आपके देखने के लिए मिलेगी, साथ के साथ जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो कितनी होगी। सेम अगर हम बात करें पीओ के संबंध में, तो वहाँ पर अभी आपकी बेसिक पे क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें उस समय आपको आपकी बेसिक पे कितनी यहाँ पर नज़र आएगी, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे एक छोटे से सेशन में, जो कि अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बैंकिंग जॉब्स में आपकी कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, और जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि क्या हम एसएससी के साथ साथ रेलवे के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सैलरी यहाँ पर हमें मिलती है, तो उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, चलिए एक बार अगर हम बात करें कि अभी फिटमेंट फैक्टर क्या काम करने वाला है, उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, जब सिक्स्थ पे कमीशन से मतलब जब सिक्स्थ पे कमीशन के बाद सेवन्थ पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था ना, सातवां वेतन आयोग जो है वो लागू हुआ था, तो वहाँ पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर जो है सेवन्थ पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर काम किया था, तो यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर काम किया था वो आपको मिलता है 2.57। ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर काम किया था, और बहुत हद तक उम्मीद है कि सेम ही फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर भी एट्थ पे कमीशन में भी काम करते हुए आपको नज़र आएगा। ठीक है, एट्थ पे कमीशन में भी हो सकता है सेम ही फिटमेंट फैक्टर जो है वो आपको यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आए। आइडिया आप तो यही लेके चलिए, 2.57 का ही फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है एट्थ पे कमीशन में भी। तो अगर हम बेसिकली बात करें, अगर अभी आईबीपीएस अभी आईबीपीएस क्लर्क के अंदर अभी आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आपका जो बेसिक पे है, अभी आईबीपीएस क्लर्क के अंदर जो आपका बेसिक पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, यदि वो 19,900 है, यदि अभी आपको 19,900 यहाँ पर अभी आपको बेसिक पे यहाँ पर 19,900 यदि मिल रहा है, तो इसके बाद फिटमेंट फैक्टर जो काम करेगा वो मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा 2.57 के बाद, और उसके बाद जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वो आपका बेसिक पे होगा। एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद ये यहाँ पर आपको बेसिक पे नज़र आएगा, मतलब 19,900 से फिटमेंट फैक्टर 2.57 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 99.9% तो उम्मीद है यही इस्तेमाल होगा फिटमेंट फैक्टर, लास्ट भी यही इस्तेमाल हुआ था सेवन्थ पे कमीशन में। तो 99.9% तो उम्मीद है इतना फिटमेंट फैक्टर तो इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है, 2 से लेके 3 के दरमियान बताया गया है, तो बहुत हद तक तो उम्मीद है 2.57 ही काम करने वाला है। तो इसी फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं कि आपकी बेसिक पे आपके हाथ में कितनी नज़र आएगी। तो हम यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क को भी डिस्कस कर लेंगे, आईबीपीएस पीओ को भी डिस्कस कर लेंगे, इसके अलावा एसबीआई पीओ को भी डिस्कस कर लेंगे, एसबीआई क्लर्क को भी डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ पर अभी हम जान लेते हैं कि बेसिक पे क्या है। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क की अगर हम बात करें तो आपको बेसिक पे देखने के लिए कितनी मिलती है, जितना मैंने आपको बताया वही बेसिक पे आपको देखने के लिए मिलती है। बेसिक पे के हिसाब से ही काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 इस तरीके से सिटीज़ डिफरेंट होती है, तो कुछ सैलरी का जो है फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलता ही है ना। जैसे एक्स वाई जेड सिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलता ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इन हैंड सैलरी जो है ना वो 28,000 से लेकर, वही मैंने कहा कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटी के हिसाब से 30,000 पर मंथ के हिसाब तक यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल रही है। द सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेज, मेडिकल अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस एंड अदर स्पेशल अलाउंसेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको बेसिक पे नज़र आती है वो है 24,500, मतलब 24,50। ठीक है, 24,050 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिक पे। और इनकी जो सैलरी आपको देखने के लिए मिलती है इन हैंड 46,000 के आसपास मिलती है, वो भी वेरी करेगी टीयर 1 टीयर 2।
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 46,000 46,000 आपको इन हैंड सैलरी आपके हाथ में नज़र आती है। वैसे बेसिक पे कितनी है, तो वही 24,050 के आसपास बेसिक पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक, चलिए इसके अलावा IBPS PO की अगर हम बात करें तो PO के अंदर जो बेसिक पे यहाँ पर बताई गई है वो 36,000 है। और अगर हम SBI PO की बात करें तो बेसिक पे 41,960 के आसपास आपको देखने के लिए मिल रही है। वही फिटमेंट फैक्टर आप समझ रहे हैं इसमें काम करेगा, 2.57 का मल्टीप्लिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक रफ आइडिया के बेसिस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 7th पे कमीशन में और 8th पे कमीशन में किस सैलरी पर कितना आपको इंक्रीमेंट होते हुए नजर आएगा। ठीक है ना, एक्यूरेट तो थोड़ा बहुत नहीं होगा, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन डेफिनेटली आपको यहाँ पर नजर आएगा, वो मैं पहले ही क्लियरिटी के साथ आपको कह देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था IBPS क्लर्क के बारे में। किसके बारे में? IBPS क्लर्क के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। 19,900 हमने बोला बेसिक पे है। तो 8th पे कमीशन में ये बेसिक पे आपकी कितनी हो जाएगी? 36,815 के आसपास यहाँ पर आपकी ये बेसिक पे हो जाएगी। और उस समय आपके हाथ में अप्रॉक्सीमेट एक 30,000 का अमाउंट आ रहा था, मतलब 10,000 के आसपास यहाँ से आप इंक्रीज देख रहे थे, जिसमें TA, DA, HRA ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो यकीन मानिए कम से कम यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 15 से 20,000 एडिशनल और उनको इंक्लूड कर लीजिए, TA, DA, HRA इन सबको इंक्लूड कर लीजिए। तो जो सैलरी आपकी 30,000 के आसपास बन रही थी, वही सैलरी रफली आपकी 55 से 60,000 के आसपास बैठती हुई आपको नजर आएगी। ये फिटमेंट फैक्टर काम करेगा 2.57 का यदि तो। ठीक है, तो ये हो गई IBPS क्लर्क वाली। IBPS क्लर्क वाली ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गई। इसके अलावा आपने देखा था कि जो SBI का क्लर्क था उसकी लगभग 24,050 के आसपास थी। एक रफली अगर हम आइडिया मान लें 25,500 के हिसाब से, ठीक है ना, एक रफली अगर हम आइडिया मान लें 25,500 के हिसाब से, तो यहाँ पे 47,175 आ रहा है। तो हम एक मान लेते हैं कि लगभग लमसम 45,000 के आसपास, 45,000 के आसपास बेसिक पे हो जाएगी भाई। ठीक है, किसमें? SBI क्लर्क के अंदर। मैं प्रीवियस आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,50 यहाँ पर था अगर बेसिक पे। तो मैंने बोला यहाँ पर आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा, लगभग मैंने बोला एक अप्रॉक्सीमेट बेसिस पर 45 से 46,000 रुपये के आसपास आपका बेसिक पे हो जाएगा। और फिर मैं कहूँगा उसमें 20,000 के आसपास आप इंक्रीज लेकर चलिए, तो वही 66 से लेके 70,000 के आसपास आपकी 8th पे कमीशन में सैलरी बनती हुई आपको नज़र आएगी। कहाँ पे? क्लर्क के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने पीछे देखा IBPS PO में 36,000 आपको नज़र आ रही है, और उसके करीब तकरीबन आपको 36,000 यहाँ पर नज़र आती है, मतलब 35,400। तो अगर आपकी 36,000 कहाँ पे? IBPS PO में बेसिक पे थी, तो वो अब लगभग कितनी हो जाएगी? 66,000 के आसपास, 66,000 के आसपास आपका बेसिक पे आपको नज़र आ जाएगा। और वही मैं कहूँगा 20,000 के आसपास इंक्रीमेंट और ऊपर मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? वो HRA, उसमें TA, DA ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। तो 20,000 का ही हम एडिशनल और ऐड करते हैं, तो वो सैलरी आपकी 86 से 90,000 के दरमियान बैठेगी यदि आप IBPS PO की बात करते हो 8th पे कमीशन के हिसाब से। और वहीं यदि हम SBI PO की बात करें तो 41,960 ये बताता है, और हम मान लेते हैं करीबन इसको 44,900 के आसपास यदि लेवल 7 में AS2 से अगर कंपैरिजन कर लेते हैं आप CGL का, इसको अगर हम लगभग अभी 41,960 के हिसाब से भी कंसीडर करें तो ये यहाँ पे बता रहा है 83,0665, मतलब 83,065। तो लमसम मान लीजिए 81,000 के आसपास आपकी बेसिक पे हो जाएगी। किसमें? SBI PO के अंदर। और वही उसमें अगर आप 20 से 25,000 और ऐड कर देते हैं तो 1 लाख के ऊपर निकल जाएगी आपकी सैलरी। किसमें? ये SBI क्लर्क के अंदर आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो क्या इंक्रीमेंट होगा? लगभग ट्वाइस के आसपास मान लीजिए हर इसमें अगर आप देखेंगे तो चारों में लगभग ट्वाइस के आसपास अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये फिटमेंट फैक्टर अगर काम करता है 2.57 का, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है सर। ठीक है ना, देखो जब जब वैकेंसी आती है तो हमारे मन में एक ख्याल तो ये होता है कि हम कौन सी वैकेंसी में फॉर्म फिल करें जिसमें सैलरी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हम वो फिल करना चाहते हैं। मगर जब जब 8th पे कमीशन आता है ना, या जब जब 7th पे कमीशन आया है, जब जब 6th पे कमीशन आया है, जब भी कोई पे कमीशन आया है, तो यकीन मानिए कि लोगों ने फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, लोगों के अंदर ज़्यादा जागरूकता पैदा हुई है सरकारी नौकरी को लेकर। क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कई बार माना जाता है प्राइवेट जॉब में ज़्यादा सैलरी मिलती है, बट 8th पे कमीशन लागू होने के बाद जो ग्रुप डी की सैलरी भी है ना, वो भी लगभग 45 से 50,000 हो जाएगी। ठीक है, उनकी बेसिक पे ग्रुप डी में 18,000 है, वो बेसिक पे कितनी हो जाएगी? वो 33,000 हो जाएगी लगभग बेसिक पे। तो सब कुछ मिला के 45 से 50,000 के बीच में सैलरी मिलेगी, जो इस समय एक क्लर्क उठा रहा है SBI के अंदर।
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जितना यहाँ पर आपको पता होना चाहिए था हर एक चीज़ को मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम चला रहे हैं तिरंगा महोत्सव, उसमें बैंक्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट तो आपको देखने के लिए मिलता ही है। साथ के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आपको देखने के लिए मिलती है। और इतना ही नहीं, यदि आपके पास ऑलरेडी हमारा कोर्स मौजूद है और आप चाहते हैं उसकी वैलिडिटी को इंक्रीज़ करना, तो वहाँ पर भी 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये ऑफर केवल वैलिड है 23 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक। तो आज ही बेनिफिट लीजिए और आज ही फ़ायदा लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा बैंक पीओ का आपको फाउंडेशन बैच मिल जाता है रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंदौर क्लासरूम। और अगर आप देखेंगे ना, ओरिजिनल प्राइस इसका 9,000 है, मगर अभी ऑफर प्राइस में आपको ये कितना मिल रहा है, मात्र 2,000 रुपये में, 2,000 में। ठीक है ना। तो यदि आपने पीओ बनने का सपना देखा है, क्लर्क बनने का सपना देखा है, चाहे एसबीआई में, चाहे आपने आईबीपीएस में, तो यकीन मानिए एक बहुत ही शानदार बैच यहाँ पर आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है, जो कि 8th पे कमीशन में आपकी भी सैलरी को दुगनी करवाने का दम रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।